हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में हम पवन सर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी। एक ही वीडियो में आपको हम पूरे 5 नंबर दिलाएंगे बच्चों। बस आपको वीडियो में बने रहना होगा, क्योंकि बच्चों आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं पंचलाइट प्लस बहादुर। पंचलाइट प्लस से बहादुर कहानी का जो उद्देश्य होता है, जो सारांश होता है, वो लेकर के आए हैं बच्चों। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन और पूरे 100% ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एकदम लिखित दे रहा हूँ बच्चों, अगर नहीं आएगा तो चैनल को डिलीट कर देना, ठीक है। मैं ये वादा करता हूँ बच्चों आप सबसे। तो एक ही वीडियो में आपको ये दोनों कहानी मिलेंगी। यहाँ से बच्चों आपको पूरे पूरे 5 नंबर आप बच्चों क्या करेंगे, ला सकते हैं। बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ कि 100% आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्लियर बच्चों? तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका जो पेपर है बच्चों 24 फरवरी 2025 का, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर बच्चों? अभी आपके पास बहुत समय है, आपके पास अच्छा समय है, मौका है अभी आप अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक कुछ करने के लिए। चलिए बच्चों दिखाते हैं आपका पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। चलिए बच्चों देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका आ गया पंचलाइट से। तो पंचलाइट से आपसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ये चारों क्वेश्चन का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है। पंचलाइट कहानी अगर देखा जाए जो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु की विवेचना कीजिए अपने शब्दों में। या आपसे कहेगा कि पंचलाइट कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए, ये भी आपसे कहेगा। पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, ये भी आपसे कहेगा। तब भी इसके अब आप यहाँ से देखिए, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार सारे वर्ष में पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। कम से कम 2 3 4 5 6 पेपर सेट में ये हर साल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद फिर कहा जाए कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, ये भी आपको देखिए लगातार पूछा जा रहा है। तो यानी बच्चों आपसे ये कहा जाए कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल आपके पेपर में यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की और देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, तो इसका हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से लिखेंगे। पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की, पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान अंचली के कहानी है। अंचली के कहानी है जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें बिहार के ग्रामांचलों अर्थात ग्रामीणों का एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। क्लियर बच्चों? उसके बाद फिर हम नंबर 1 करके डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, कथानक। क्या लिखेंगे, कथानक। तो कथानक में क्या लिखना है बच्चों, गांव के महतों गांव के महतों टोली द्वारा रामनवमी के मेले से, तो उसी बिहार के गांव में एक मेला लगा था। जिस कहा जाए कि रामनवमी के दिन में एक मेला लगा था। उस रामनवमी की मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा गया उन महतों द्वारा। देखिए कहा जाता है गांव के महतों द्वारा, महतों महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रो मैक्स से, जिसे वे पंचलाइट, पंचलाइट क्यों कहते हैं, वो 5 लोग थे जिसको खरीदने के लिए गए थे, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, पंचलाइट रखा गया। कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है और उस मेले से अर्थात रामनवमी के मेले से खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। उस पंचलाइट को जलाने के लिए, या कहा जाए उसका जो उद्घाटन समारोह था वहाँ क्या हुआ था, उसका पूजन का आयोजन किया गया। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है। संध्या के समय क्या आती है, कीर्तन मंडली आती है और पूरे गांव की औरतें एकत्र होती हैं। और पूरे गांव की औरतें क्या होती हैं, एकत्र होती हैं। किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है बच्चों, कहा जाता है कि किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि
महतों टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। जो वो पंचलाइट थी उसको जलाने का उस गांव की महतों की जो टोली थी उसमें कोई जानकार ही नहीं था। आगे देखिए बच्चों, महतों में कोई जानकार ही नहीं था। गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अतः वे उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते थे। लेकिन मतलब ये कहा जाए कि दूसरे गांव के कुछ लोग जानते जरूर थे, लेकिन वो उनसे सहायता नहीं लेना चाहते थे। क्लियर। आगे देखिए बच्चों, आगे हम लिखेंगे जब ये पेज भर जाएगा तो नेक्स्ट अगले पेज में चलेंगे। तो अगले पेज में देखिए बच्चों क्या लिखेंगे। देखिए, गांव की एक लड़की मुनरी, गांव की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, मुनरी। जिसके प्रेमी गोधन, उसके प्रेमी का नाम क्या था, गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कार कर दिया गया था। उसे गांव से क्या कर दिया गया था, दोनों को बाहर कर दिया गया था। बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। मतलब ये कहा जाता है कि गांव के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पेट्रोमैक्स था वो गोधन जलाना क्या होता था, जो गोधन जो था वो जलाना जानता था। लेकिन बात ये थी कि गांव से उसको क्या किया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। आगे देखिए, टोली का एक सरदार, उसी पंच लाइट के पंचों में से एक सरदार था। अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, अपनी जात की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। गोधन की सजा को क्या करता है, वापस लेता है और गोधन को अपने गांव में क्या करता है, बुलाता है। अपने गांव में फिर से क्या करता है, बुला लेता है, वापस से लेता है। गोधन बुलाया जाता है, गोधन क्या होता है, बुलाया जाता है। वह बिना स्प्रिट के ही, अब देखिए उसके पास इतनी कला थी कि वह बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर, पेट्रोमैक्स से जलाकर कर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। सब पर क्या करता है, प्रभाव जमा लेता है। और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं, और सभी लोग उसे आदर की दृष्टि क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो आगे देखिए, फिर उसके बाद नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे। नंबर 2 हेडिंग में आपको क्या लिखना होगा, पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण पर भी हमें क्या डालना है, प्रकाश डालना है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। वर्ग चरित्र की क्या है, प्रधानता है। सरदार, दीवान, गुलरी, फुंगी, फुटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर। आगे देखिए बच्चों, चलिए भैया, उसके बाद फिर तीसरा नंबर हेडिंग बनाएंगे। तीसरे नंबर में लिखेंगे कथोपकथन। कथोपकथन, तो कथोपकथन में क्या लिखना है बच्चों, कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है। कथोपकथन बहुत ही क्या है, थोड़ा है। फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और क्या है, स्वाभाविक है। उसके बाद 4 नंबर में क्या लिखेंगे, 4 नंबर में ये लिखेंगे, कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। कहानी में वातावरण की ही क्या है, प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। अगर इस कहानी को जो भी पाठक पढ़ता है, शुरू से लेकर के अंत तक जब पढ़ता है, तो इस कहानी का जो उद्देश्य होता है उसके समझ में अच्छे से क्या होता है, आ जाता है। क्लियर। उसके बाद फिर 5वें नंबर में हेडिंग क्या बनाएंगे, भाषा और शैली। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया ये भी आपको देखना है। कहानी की भाषा सरल है। कहानी की जो भाषा है वो क्या है, सरल है। जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। जो कहा जाता है ग्रामीणों की अशिक्षिता और शिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है।
अब उसके बाद अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखना है? कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। क्लियर? कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बाखिया उड़ेर कर पाठकों के समक्ष रखे दिया है। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि हमें पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मतलब कहा जाए कि पंचलाइट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, बहादुर कहानी। क्लियर बच्चों? देखते हैं उसको जल्दी से। चलिए भैया देखिए, तो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक था इसी में आपसे बहादुर। तो बहादुर कहानी का जो कहा जाता है कि आ, उद्देश्य होता है वो दिल बहादुर के ऊपर ही फरमाया जाता है। बहादुर कहानी का जो शीर्षक है अमरकांत द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो टॉपिक अर्थात प्रश्न जो बच्चों बनता है वो क्या बनता है? बहादुर कहानी के मुख्य पात्र। बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर। ये दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ये देखिए हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। उसके बाद अथवा में अगर देखा जाए, बहादुर कहानी के मुख्य नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। बहादुर कहानी के मुख्य नायक का हमें क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है। क्लियर बच्चों? कैसे करना है ये आपको अच्छे से देखना होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर। प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके बच्चों, उसके बाद इससे बहादुर कहानी की शुरुआत कैसे करना है ये आपको ध्यान से देखना होगा। लिखेंगे पहले, बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। क्या लिखेंगे बच्चों? बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक बेसहारा पहाड़ी बालक, एक बेसहारा पहाड़ी बालक जिसका नाम क्या है? दिल बहादुर, इसका नायक होता है। कहा जाए कि कहानी बहादुर कहानी के जो मुख्य नायक होता है दिल बहादुर है। कौन है बच्चों? दिल बहादुर है। अब बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। बहादुर की जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो क्या है? निम्न प्रकार की हैं। तो नंबर एक हेडिंग क्या बनाएंगे? इस तरह से बच्चों आपको हेडिंग बद्ध तरीके से मेरे भाई लिखना होगा, तभी आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। और इतना ध्यान रखना होगा कि एक एक शब्द को आपको कहाँ से जोड़ना होगा, कैसे लिखना होगा, ये भी आपको इसी वीडियो में हम बता रहे हैं। ठीक बच्चों, गलती नहीं करना है आप अपने पेपर में भाई। चलिए, तो ब्लैक अर्थात काली पेन से आप हेडिंग बनाएंगे असहाय और भोला। क्या हेडिंग पहली बनाएंगे? असहाय और भोला। देखिए, बहादुर नेपाल का रहने वाला है। बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला एक साधारण सा बालक है। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर, कहा जाता है कि माता के व्यवहार से वह पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। वह अपना घर क्या करता है? छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। मतलब ये कहा जाए कि वह अपने माता के व्यवहार से इतना मतलब दुखित हो जाता है कि वह अपना घर छोड़ देता है और आगे जाता है, निर्मला के घर के एक परिवार का सदस्य बन करके उसके घर का सारा कार्य क्या करता है? संभाल लेता है अकेले ही। ठीक, अगला अगला नंबर 2 डालेंगे। नंबर 2 में अगर बच्चों कहा जाए कि नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे परिश्रमी और ईमानदार। जो दिल बहादुर था बिल्कुल बहुत ही परिश्रमी और क्या था बच्चों? ईमानदार था। अब आगे देखिए, बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। बहादुर जो है सुबह यानी 8 बजे से लेकर के रात्रि तक क्या करता है? सारा कार्य करता है घर का। मारपीट के उपरांत वह दिल लगाकर कार्य करता है। कहा जाता है कि उसे मारा भी जाता था, पीटा भी जाता था, फिर भी वह अपना जो मतलब कार्य होता है बिल्कुल दिल लगा करके क्या क्या करता था? कार्य करता है। चोरी नहीं करता, चोरी कभी नहीं करता। झूठे इल्जाम पर भी वह मार खाता रहता था। मतलब झूठे इल्जाम पर भी वह लड़का दिल बहादुर क्या होता था? अपने मालिक से मार खाता रहता था। आगे आगे बच्चों अगर देखा जाए तीसरी नंबर की हम हेडिंग क्या बनाएंगे? प्रेम का भूखा। दिल बहादुर जो था वो बिल्कुल प्रेम का भूखा था, यानी अपनी माँ का भी प्यार नहीं पाया,
उसके बाद जब अपना घर छोड़ा उर्मिला के घर गया तो वहां भी उसे प्यार दुलारे नहीं मिला। तो यानी हम हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रेम का भूखा। दिल बहादुर जो था वो प्रेम का क्या था, भूखा था। आगे देखिए, वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा था। वह मातृत्व यानी माँ का प्रेम और स्नेह के प्यार का वह क्या था, बिल्कुल भूखा था, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है। वह प्रेम जो है शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता, मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती, मगर जब वह निर्मला भी अच्छा व्यवहार नहीं करती तो वह घर छोड़ देता है। तो वह वहां से भी दिल बहादुर जो है वह घर क्या करता था, क्या किया, छोड़ करके निकल दिया। इतना समझ आया बच्चों। देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ भैया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे उसके बाद अगली चौथी नंबर की हम हेडिंग बनाएंगे, मातृत्व एवं पितृभक्त बालक। मातृभक्त एवं पितृभक्त बालक। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे बहादुर का हृदय मातृभक्ति। बहादुर का जो हृदय था मातृभक्ति एवं पितृभक्ति के साथ ही भावना से ओतप्रोत है होता है। भावना से क्या होता है, ओतप्रोत होता है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी माँ उसे क्या होती है, बहुत मारती है। उसकी उपेक्षा करती है, उसकी उपेक्षा करती है। इसलिए वह घर से भाग आया है। वह घर से क्या हुआ है, भाग आया है और नौकरी कर रहा है। और वह मतलब कहा जाए कि उर्मिला के घर में क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। आगे देखिए, निर्मला के घर में नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया। आगे आपको और इसके आगे थोड़ा सा बचा है, उसको भी हम जल्दी से दिखा दे रहे हैं। क्लियर बच्चों, देखिए, लेकिन अपने वेतन के रुपए वह माँ के पास ही भेजना चाहता है। अब देखिए, उसकी माँ इतना उसे डांटती है, फिर भी वह दूसरे के घर गया, वहां से कुछ जो भी पैसा पाता है वह अपने माँ के पास ही उस पैसे को क्या करना है, भेजना चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि दिल बहादुर का हृदय कितना कहा जाता है कि हृदयवान है। ठीक है, अब देखिए, जब निर्मला उसे पूछती है, जब निर्मला उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, तुम्हारी माँ तुम्हें क्या करती है, मारती है, मारती है, तो तुम पैसा अपनी माँ के पास से भेजने को क्यों कहते हो। मतलब कि निर्मला उस बालक से पूछती है, दिल बहादुर से पूछती है कि दिल बहादुर ये बताओ, जब तुम्हारी माँ तुम्हें इतना मारती पीटती है फिर भी तुम अपने पैसे यानी अपने वेतन के पैसे अपनी माँ के पास क्यों भेजना चाहते हो। तो उसका उत्तर क्या होता है, यानी तब उसने अपने मुख से क्या शब्द बोलता है, ये आपको ध्यान से देखना होगा बच्चों। यहाँ कितनी सुंदर लाइनिंग लिखी गई है, क्या लिखी है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। देख लीजिए, इतना छोटा सा बच्चों दिल बहादुर होता है, अपने मुख से कितना प्यारा शब्द बोलता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म जन्म भरा जा सकता है, जन्म में भर भरा जाता है। देखिए, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। कहा जाता है ये भी कि माँ बाप का कर्जा तो हम हर जन्म ले तब भी अपने माँ बाप का हम कर्जे अदा नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, ऐसा है वह मातृभक्त बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। ऐसा है वह बालक जिसके हृदय में अपनी माँ के लिए इतना अपार श्रद्धा और विश्वास रखता है। देखिए, तो बच्चों ये रहा आपका दिल बहादुर कहानी का सारांश बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और आशा ही नहीं विश्वास पूर्ण करता हूँ कि बच्चों आप सब लोग को ये इसी तरीके से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो कि ताकि एग्जामिनर बगैर पढ़े ही आपको पूरे नंबर आपको दे दे बच्चों। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो बच्चों आप सब लोग से उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ बच्चों, प्लीज़ भैया
आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों। ठीक? तो धन्यवाद आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से। मिलते हैं एक और अगली नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करिए। तो आपका जो परीक्षाएँ हैं नज़दीक है, आपसे यही सारी उम्मीद करता हूँ अब की बार आप लोग कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, आपका अपना जो नंबर है वो अच्छा आना चाहिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।